महाराष्ट्र में कोरोना रोज रोज नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर 1 लाख का आंकड़ा छूने वाला है। एक तरफ कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों की लापरवाही भी बढ़ रही है। सायन अस्पताल पर एक परिवार ने मरीज की जान लेने का आरोप लगाया है। जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर सेंटर ने एक शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। गुरुवार को राज्य में 3,607 नए केस आए, जो कि नया रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 97,648 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं गुरुवार को 152 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 3,590 तक पहुंच गया है। अकेले मुंबई में ही कोरोना के 54,000 मरीज हो चुके हैं। मुंबई में अब तक 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में गुरुवार को 1,540 नए केस मिले और 97 लोगों की मौत हुई। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मुंबई के हॉस्पिटल्स की हालत खराब हो रही है। मुंबई में सायन हॉस्पिटल बीएमसी का बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के बाहर संवाददाता जयप्रकाश सिंह को विकास सिंह नाम का नौजवान मिला। विकास के पिता बहादुर सिंह इस अस्पताल में भर्ती थे। उस वक्त तक सांसें चल रही थी, लेकिन विकास बार बार कह रहे थे कि उसके पिता नहीं बचेंगे, उनकी हालत खराब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सायन अस्पताल की हालत नर्क की तरह बदतर है। तो सामने वाले बेड पे ये पोल पे पूरा ब्लड लगा हुआ, पूरा का पूरा ब्लड लगा हुआ ऐसे। अस्पताल की हालत देखकर विकास के पिता नर्वस थे। वो कह रहे थे कि यहां से निकालो वरना नहीं बचूंगा। और ठीक 3 घंटे बाद विकास ने हमारे संवाददाता को फोन करके बताया कि उनके पिता की मौत हो गई है। विकास के पिता 20 दिन से अस्पताल में थे। जब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उस वक्त हालत ठीक थी। खुद चलकर हॉस्पिटल गए थे। शुरू में हालत सुधरी, लेकिन अंतिम 3 दिन में हालात बिगड़े और कल मौत हो गई। कल जब 3 बजे हमारे संवाददाता से विकास मिले थे, तब उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। ना मैं कभी खुद सायन हॉस्पिटल आऊंगा, ना कभी किसी को रेफर करूंगा। मेरे पापा का आज यहाँ पे 20वां दिन है। पहले दिन आके पापा का कुछ कंफर्म नहीं था, फिर भी उनको ऐसे वार्ड में डाल दिया गया। एक बेड पे 3 लोग थे, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। पापा के बगल में डेड बॉडी पड़ी हुई है 3 घंटे से। उसको मेरी वाइफ ने पता देखा कि उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है। वो वार्ड में जब एंट्रेंस होता है, वो रास्ता होता है, वहाँ पे पान खा के, जो डस्टबिन होता है वहाँ पे पान खा के थूका हुआ है, दाल भात गिरा हुआ है, लोगों ने उल्टी किया हुआ है। मानता हूँ स्टाफ कम है, लेकिन कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो मिलता होगा साफ करने के लिए। और अस्पताल की लापरवाही की खबर सिर्फ मुंबई से नहीं, बल्कि मुंबई के करीब 400 किलोमीटर दूर जलगांव से भी आई। यहां एक अस्पताल में करीब 1 हफ्ते से करीब एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था, लेकिन अस्पताल को इसकी कोई खबर नहीं। बुजुर्ग को गुमशुदा मानकर उसकी तलाश की जा रही थी। बयासी साल की इस बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। महिला पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उन्हें जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, लेकिन 2 जून को वो अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गईं। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने परिवार को फोन कर एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिलने की खबर दी। परिवार ने डेड बॉडी देखकर उसकी पहचान की, लेकिन इसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी के बारे में जो बात बताई वो बेहद हैरान करने वाली थी। पुलिस ने बताया कि महिला की लाश अस्पताल के टॉयलेट में पड़ी हुई थी।
डेड बॉडी 2 जून से टॉयलेट में थी। जब टॉयलेट से बदबू आने लगी तब अस्पताल के लोगों का ध्यान गया, पुलिस को जानकारी दी गई। मेरी दादी जलगांव सिविल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 7 में कोरोना पेशेंट बोल के एडमिट थी। 2 तारीख को हमें हॉस्पिटल की तरफ से फोन आया कि आपकी दादी दोपहर से मिसिंग है। देन 2 तारीख को शाम को उन्होंने पुलिस में मिसिंग की एफआईआर भी की। उसके बाद में आज 8 दिन के बाद यानी आज 10 जून को पुलिस का हमें सुबह फोन आया कि आपकी दादी उसी हॉस्पिटल के बाथरूम में मृत अवस्था में पाई गई है। हमारा बहुत ज्यादा विरोध है इस चीज के लिए। ना हॉस्पिटल प्रशासन ने उस चीज को चेक किया, ना पुलिस डिपार्टमेंट ने उस चीज को चेक किया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है हॉस्पिटल और लोकल प्रशासन की।